नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा विषय है कि वर्तमान समय में आज का युवा, आज का समाज, आज का नागरिक किस दिशा में जा रहा है और जिस भी दिशा में जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, क्या कारण है और उसका समाधान क्या है। इन सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल हमने आपसे किया कि वर्तमान समय का युवा, वर्तमान समय की पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। तो देखिए, आप सभी लोग परिचित हैं, वर्तमान घटनाओं से आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। अभी आज की वर्तमान घटना है, ताज़ा घटना है कि अभी हमारे राज्य के अच्छे स्तर के कलाकार पन्ना सेपेट जी, जिनका वास्तविक नाम शायद दीपक कुमार मीणा जी है, नाम मसूदी हो सकते जितना मुझे याद आ रहा है, दीपक कुमार मीणा जी है। उनके सपुत्र का जो बॉडी मिला है, डेड बॉडी मिला है, संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिला है किसी होटल के अंदर। और इस ऐसी घटना, ये तो आज की है, बाकी इससे पहले से अनेकों घटनाएं हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे एक परिचित थे, मित्र थे, तो हमने उनकी घटना सुनी कि उनके मामा जी का कोई लड़का है और वो जस्ट कर्नल थे। कर्नल अभी उनकी पोस्टिंग हुई है, न्यू पोस्टिंग, और कहने का मतलब सेना में अच्छी पोस्ट पर तैनात थे। गांव में अच्छा उनकी एक बढ़िया अप्रोच बन चुकी थी। गांव में उनके एक तजुर्बा, एक अच्छे अपने आप में एक बहुत बढ़िया शानदार माहौल बन चुका था। तो अब वो व्यक्ति सुसाइड कर लिया उसने सेना के अंदर। और ऐसा ये केस मैं आपको इन्हीं चीज़ों का एग्जाम्पल मैं आपसे क्यों दे रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको शायद आपके हिसाब से कोई किसी भी प्रकार की कमी भी नहीं होगी। अब जो सेना में अच्छा ऑफिसर है तो ना तो उसको कोई तनख्वाह टेंशन, ना ही उसको किसी प्रकार की वैसी प्रॉब्लम, कहने मतलब आर्थिक रूप से तो कोई परेशानी होना बिल्कुल ही लाजमी है कि उसको आर्थिक रूप से कोई परेशानी हो, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जिन चीज़ों को हम वास्तविकता में सुख मान रहे हैं, जिनको हमें ऐसा लगता है कि इनकी वजह से जीवन असंभव है, उनके लिए भी लोग खुदकुशी कर रहे हैं। जिन लोगों के पास में रोजगार नहीं है, वो रोजगार नहीं मिल रहा तो खुदकुशी कर रहे हैं। जिन लोगों को रोजगार मिल चुका है वो खुदकुशी कर रहे हैं। छोटा रोजगार मिला है, बड़ा नहीं मिला, उसके तुलना में खुदकुशी कर रहे हैं। कहने का मतलब वर्तमान समाज जो है, वर्तमान समाज का युवा एक तो बहुत ही आक्रामक होता जा रहा है। हम देखते हैं कि आज किसी भी जवान बच्चे से या यंग बच्चे से, या यंग को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अधेड़ उम्र का अगर कोई भी युवक है या थोड़ा सा अगर ठीक ठाक उम्र का 40 प्लस भी अगर व्यक्ति है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि उनके अंदर आक्रोश इस प्रकार से कि आप किसी प्रकार की बातें करें तुरंत ही वो एक इस प्रकार के रवैये पर आ जाते हैं जो बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से मतलब वो सहनीय नहीं होता समाज के अंदर। इन सब के पीछे क्या जिम्मेदार है, क्या कारण है और ऐसा क्यों हो रहा है, इससे हमें, इन सब चीज़ों से हमें पता लग पा रहा है कि एक तो आज के ज़माने में युवा पीढ़ी किसी न किसी कारण से अवसाद की स्थिति में है। उनका माइंड किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है और इस वजह से वो इस तरह के कदम उठाते हैं जिससे वो तो चलो ठीक है, यहाँ से अपने आप को उनके हिसाब से उनकी मुक्ति मान लेते हैं उनके अकॉर्डिंग, लेकिन पीछे वाले को कितनी जिंदे लोगों को जिंदा लाश बना जाते हैं। उनके गार्जियन को, उनके माता पिता को, उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को, कितने लोगों को सहनीय पीड़ा होती है, उस चीज़ का उन्हें नहीं पता होता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इन सब चीज़ों के पीछे जिम्मेदार क्या है, हम उस चीज़ पर अब आते हैं। पहले पॉइंट का सवाल आपको मिल चुका कि आज का युवा किस दिशा में जा रहा है। छोटा सा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, किसी भी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो सबसे पहला कदम उठाता है खुदकुशी, आत्महत्या, सुसाइड।
अब इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे कारण है एक तो लोक लाज, मान बढ़ाई, ये सबसे बड़ा कारण है। वो कहते हैं कि राज तज न सहज है, सहज तिरिया का नहीं, और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये इस संसार की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि यहाँ पर इंसान सब कुछ तज सकता है, राज भी तज सकता है, पत्नी को भी तज सकता है, जैसे राजा भर्तृहरि जी ने भी त्यागा था, राज भी त्याग दिया, पत्नी को भी त्याग दिया, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्ष्या, सबसे बड़ा कारण इन चीज़ों के पीछे है मान बढ़ाई और ईर्ष्या। यानी कि जो भी व्यक्ति मान बढ़ाई और ईर्ष्या, इन दो चीज़ों को जो विशेष गुण हैं ये, जिनकी वजह से वर्तमान समाज की स्थिति वर्तमान जैसी स्थिति हो रही है। एक तो मान बढ़ाई की वजह से इंसान व्यक्ति वो काम कर लेता जो उसको नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या के वशीभूत होकर भी वो ऐसे आक्रामक स्वभाव धारण कर लेता है जो उसको नहीं करने चाहिए। अब मान बढ़ाई के एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूं। पड़ोसी का बच्चा अगर अच्छा जॉब प्राप्त हो गया, आपका बच्चा जॉब प्राप्त नहीं हो, तो उस बच्चे के ऊपर, बच्चा तो खुद परेशान है ही है कि उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास कोई रोजगार का विकल्प नहीं है, ऊपर से उसके माँ बाप, उसके पड़ोसी रिश्तेदार और उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि तू अभी बेरोजगार भटक रहा है, तुझे 5 साल 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करते हो कि तू रोजगार नहीं लग पा रहा, तेरे को छोटी सी नौकरी नहीं मिल पा रही। एक तो कारण ये। अगर कोई बच्चा रोजगार है भी या ठीक ठाक कोई नौकरी में है भी, उसको फिर समस्या है कि पड़ोसी से तुलना करेगा, कंपैरिजन करेगा, उसके पास 1 करोड़ की संपत्ति में 2 करोड़ की कैसे बनाऊं, ये परेशानी। छोटा नेता बन चुका तो बड़ा नेता कैसा बना जाए, ये परेशानी। इन सब चीज़ों की वजह से यानी कि जो बच्चों के साथ जो समस्या क्रिएट हो रही हैं, या समस्या जो समाज में समस्या क्रिएट हो रही हैं, उसमें बच्चों के माता पिता गार्जियन भी जिम्मेदार हैं। वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि रियलिटी में जिस चीज़ के पीछे तुम बच्चे को धकेल रहे हो या अपने जीवन बच्चे का धकेले जा रहे हो, उसकी वास्तव में सच्चाई कुछ और है। और जिस चीज़ को सुख मान रहे हो, जिस चीज़ में तुम, जैसा आपको ध्यान रखना, जो चीज़ दिखाई देती है ना, जैसा दिखाई देता है ऐसा कुछ होता है नहीं। जीवन में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जिस व्यक्ति के अंदर आपको लग रहा है कि जीवन में व्यक्ति बहुत खुश है, बहुत बढ़िया जीवन जी रहा है, बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा है, तो वैसा दिख रहा है, ऐसा है नहीं। आपको रियलिटी बताऊं, ये मैं आपको मेरे प्रैक्टिकल जीवन से आपको अवगत करा रहा हूँ। हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। हम लोगों से तुलना की जाती है कि आप लोग किसी जमाने के टॉपर हुआ करते थे, आज आप लोग क्या कर रहे हैं। हमने उन चीज़ों को कभी नहीं सोचा, क्योंकि इंसान को होना वही होता है जिस चीज़ के लिए इंसान को परिस्थिति ने, नेचुरल ने, परमात्मा ने उसको बनाया है। जहाँ उसको जाना है वहीं जाएगा वो, आप चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए। तो उसको जिस स्थिति के लिए बनाया गया वहीं पहुँचेगा वो व्यक्ति। हमने काफ़ी लोगों को रोजगार दिलवाए, पढ़ाया लिखाया, तो हमें, लेकिन और हर इंसान के साथ में जीवन में ये घटनाएं होती हैं। 100% है कि प्रत्येक व्यक्ति डिप्रेस 100% होता है। डिप्रेशन आना स्वाभाविक है, पर डिप्रेशन से निकला कैसा जाए, जिसकी वजह से सारे कारक हैं। और उन सब चीज़ों मैंने बोला है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार उनके गार्जियंस होते हैं, माँ बाप के, जो ये समस्या क्रिएट हो रही है कि बच्चा जो चीज़ चाहता नहीं उस चीज़ में उसको धकेले जा रहे हैं, ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तुलना करवा रहे हैं, वास्तविकता को समझे बिना। अब हम तीसरे सवाल के ऊपर आते हैं कि इन सब चीज़ों को, ठीक है, परेशानी भी हमने बता दी आप लोगों को, कारण भी बता दिए। अब सवाल ये कि इस चीज़ का समाधान क्या है। देखिए, समाधान इस चीज़ का जो है वो ये है कि आप खुद ही एक बार एनवायरनमेंट के अंदर देख लीजिए, आप खुद ही एक बार देख लीजिए कि इन संसार में सुखी कौन है। आपका समाधान आपको खुद मिल जाएगा, आपके अंतरात्मा खुद आपको समाधान दे देगी। और वही चीज़ प्रत्येक बच्चे को सोचना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को सोचना चाहिए। आज आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान घटनाओं में हम देखते हैं, एक छोटा सा नेता किसी कलेक्टर को डांट देता है। अभी आज की घटना है, मैं किसी के बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अभी एक मंत्री साहब ने कलेक्टर को ऐसी डांट फटकार कर रहे हैं, अगर शायद कलेक्टर साहब अगर 2 शब्द और मुंह से निकालता शायद उसकी पिटाई भी कर देते। हालांकि मैं इस चीज़ का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि वास्तविक बातें क्या थी, मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। पर ऐसी एक घटना नहीं, बहुत सारी घटनाएँ ऐसी होती हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबाव में, प्रेशर में रखना चाहता है। और जब वही व्यक्ति, आपने के कुछ मूवियाँ देखी थी जिसके अंदर ऐसा देखा था कि जैसे अंदर जाते हुए, कि मुझे मूवी का थोड़ा नाम अभी याद नहीं आ रहा, जिसमें अंदर जाता है उसको लोग पीट पाट के बाहर भेजते, खुश होता नजर आता है।
ऐसा ही सेम स्थितियाँ प्रत्येक नागरिक की है। जो आपको जैसा दिखाई दे रहा है, स्टेज पर आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको जितना वो खुश दिखाई दे रहा है, ऐसा है नहीं वो जीवन में। वो भी कहीं न कहीं परेशानी में है, वो भी किसी न किसी वजह से परेशान है, उसको कोई और परेशानी है, उसको कोई किसी और वजह से उसके ऊपर और कोई सीनियर व्यक्ति है। तो पहली बात तो यहाँ पर कोई सुपर सीनियर व्यक्ति है ही नहीं, आपके दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मैंने जीवन का अटल सत्य मुझे समझ में आ चुका है कि यहाँ कोई सीनियर व्यक्ति है ही नहीं। ना ही आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ बन रहा हूँ सुपर पावर, तो आप कोई सुपर पावर नहीं बन सकते। सुपर पावर तो वही है जो परमात्मा है, जो रहेगा। आप बिल्कुल सुपर पावर नहीं बन सकते। आपकी गलतफहमी बिल्कुल निकाल दीजिए, जो होना है वो वही होगा, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। तो सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी ये है कि हम लोग अपने आप को सुपर पावर बनाने के चक्कर में, अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में हम बहुत परेशान होते जा रहे हैं। हम अपने आप को तुलना के चक्कर में परेशान होते जा रहे हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप जब खुद तुलना करेंगे, खुद एनवायरनमेंट देखेंगे, कि जहाँ कभी आप देख लीजिए एक छोटा सा व्यक्ति किसी बड़े आदमी को थप्पड़ लगा के आ जाता है, मौके की बात होती है, समय की परिस्थिति की बात होती है। और कई बार उन्हीं जगह पर आप जाएंगे तो किसी गरीब आदमी को सुनते भी नहीं है वो लोग। तो परिस्थितियाँ कब और किस तरह की चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये तो बिल्कुल आप इस चीज़ को भूल जाइए कि कोई बड़ा आदमी बन गया, कोई छोटा आदमी बन गया, ना तो इस संसार में कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। आप जिस भी वर्क को कर रहे हैं, जो भी आपको जिम्मेदारी प्रकृति ने दी है, उसको आप बखूबी से निभाइए, बस ये हमारा दायित्व है। और रही बात रोजगार की, अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि रोजगार नहीं है तो क्या करें। तो देखिए, अगर रोजगार नहीं भी है आपके पास में, तो रोजगार नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सुसाइड करेंगे, या फिर आपके पास में ऐसा नहीं है कि रोजगार की कोई कमी है। रोजगार की बिल्कुल कोई कमी नहीं है, कमी है काम करने वालों की। मैं आपको बता दूं, आप लोग जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को आप अच्छे से करिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको, मैंने अभी बोल दिया, सुपर बनने के चक्कर में ना रहिए। जो चीज़ आपको अगर नहीं मिल रही है, आपने गवर्नमेंट नौकरी तैयारी करी, जो भी आपने चीज़ की तैयारी करी, आपको अगर मिल जाती तो बेटर है। अपने जो भी आपको फिर दायित्व मिले उनका पालन कीजिए अच्छे से, उसमें किसी भी तरह कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ना उसमें सोचना चाहिए, और ना ही अपने से किसी को कमज़ोर समझना चाहिए, ना ही किसी को अपने ऊपर सुपर समझना चाहिए। वहाँ आप खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको नहीं मिलता है जो आप चाह रहे हैं, तो आप कुछ अलग कुछ काम देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ मूंगफली ठेला खोल लीजिए, इसमें क्या बुराई है, कोई समस्या नहीं है, कुछ भी वर्क कर लीजिए। लेकिन अपना जीवन, मानव जीवन आपको जो मिलता है, मानव जीवन जो आपको मिला हुआ है बहुत ही दुर्लभ है। मानव जीवन जो है इंसान को बहुत दुर्लभता से मिलता है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा हमारा सदग्रंथ बताते हैं, इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पट्टा टूट कर भव न लगता डार। तो मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिला है। तो इसमें आप कभी भी अपने आप को सुपर बनाने के चक्कर में मत रहिए। जो आपको जो भी आपको जिम्मेदारी मिले उसको अच्छे से पालन कीजिए। उसके साथ साथ जिम्मेदारी, यदि में आपको कोई समस्या है तो आप कुछ और वर्क करने की कोशिश कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, संघर्ष कीजिए। और इन सब चीज़ों का पीछे जो और समाधान है, जो अगर गहराई में जाएंगे तो वो है आपको अध्यात्म से जुड़ना होगा। यदि आप प्रत्यक्ष, यदि आप पहले के उदाहरण देखेंगे, जो भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे राज भोग लिए, उसके बाद में अंतिम सीढ़ी उनकी रही है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की ओर। यानी कि ऐसा कहीं ना कहीं कुछ है कि अध्यात्म में कुछ ऐसी बात तो जरूर है जहाँ जाकर के लोग सुखी होते हैं। तो यानी कि आपको अगर वास्तव में सुखी होना है तो आपको अध्यात्म की ओर जाना होगा, अध्यात्म को समझना होगा कि बिना ज्ञान के आप लोग बिना आध्यात्मिक ज्ञान के आप लोग अपने आप को सुखी नहीं बना सकते हो। आप लोग तुलना से दूर नहीं हो सकते हो, आप ईर्ष्या को तज नहीं सकते हो, आप मान बढ़ाई को तज नहीं सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बातों के लिए आप लोगों को एक अच्छे संत की तलाश करनी होगी, अच्छे संत की तलाश करनी होगी, अच्छे गाइड की तलाश करनी होगी। और वो गाइड जितना अभी आप देख रहे हैं चर्चा में भी हैं और वो रियलिटी भी है अभी हमारे देश के अंदर, अगर वर्तमान में आप जानेंगे तो वो आप कहीं भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि जो वर्तमान में जो गाइड है, जो संत रामपाल जी महाराज है, उनके बारे में आपने सुना होगा, समझा होगा। आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आप ये, मैं मेरे हिसाब से प्रमाणित करके आपको बता रहा हूँ, ये मेरे जो अकॉर्डिंग जो ऑथेंटिक जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी समय पर संत रामपाल जी महाराज के इतना विरोध हुआ करता था, बहुत भयंकर। आज वही संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों का बस जो उजड़े घर उनको बसा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से उनकी दृष्टि को खोल रहे हैं, उनके जीवन को बदल रहे हैं। और साथ साथ संत रामपाल जी महाराज उनकी निःशुल्क
उनकी सेवा भी कर रहे हैं, मानव जीवन कल्याण के कार्य भी कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अवश्य ही उस मिशन में भी जुड़े, और साथ में यदि आप लोग चाहते हैं तो अवश्य उनकी कुछ पुस्तकें हैं, कुछ उनका आध्यात्मिक ज्ञान की उन्होंने पुस्तक लिखी गई हैं। जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, और उनका चैनल भी साधना चैनल वगैरह पे, बहुत सारे टीवी चैनल पे कहीं भी आपको सत्संग वगैरह देखने को मिलते हैं, उनको अवश्य देखिए। मैं कहता हूँ वर्तमान समय के लिए रामबाण औषधि है ये। रामबाण मतलब राम की औषधि है, असली रामबाण औषधि यही है। इस वक्त के लिए अगर कोई औषधि है तो वो ये है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, जो आपको इन सब चीज़ों से मुक्त कर सकता है। वरना ये समय बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है, इसमें प्रत्येक प्राणी दुखी है इस समय में, और जब तक आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का विकास नहीं होगा, आध्यात्मिकता की तरफ आप नहीं जाएंगे, तो आपके जीवन में समस्या ही समस्या रहेंगी। तो राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, और राम नाम सौदा करो, राम नाम नहीं भूल। इसी के साथ मैं इसको आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत।